वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर। तो गोवा दिमाग में आते ही वहाँ की दो फेमस चीज़ों के बारे में मन करता है बोलने का। पहली चीज़ है वहाँ की सुंदर बीच, और दूसरी चीज़ वहाँ बीच पे मिलने वाला कोकोनट वाटर। तो इसके अलावा भी गोवा में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, और उनमें से ही एक खूबसूरत चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। उस खूबसूरत चीज़ जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे उसी का नाम चैप्टर पे आधारित है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ सालों पहले गोवा में इंडिया का रूल नहीं था, जबकि वहाँ पे रूल था पुर्तगाल के लोगों का, जिन्हें पोर्टुगीज़ कहा जाता है। तो गोवा आज जिन बेकर्स के लिए जाना जाता है, ये बेकर्स शुरुआत में जिन्होंने शुरू की थी बेकर्स की परंपरा, वो थे पुर्तगाली लोग, यानी पोर्टुगल के लोग। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए अब शुरू करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा के चैप्टर के राइटर का नाम है ल्यूसियो रॉड्रिगेज। तो बेसिकली इस चैप्टर में लेखक ल्यूसियो रॉड्रिगेज अपने ही बचपन के दिनों की बातें बताएंगे, जब वो बेकर से ब्रेड्स वगैरह लिया करते थे। तो बिना किसी ब्रेक के, तो लेखक कहते हैं, कहानी के शुरू में कहते हैं कि वे अपने बड़े बुजुर्गों को बहुत इमोशनली बेकर को याद करते हुए सुनते हैं। और उनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब देश में पोर्टुगल्स का राज था, तो यहाँ पे उनकी संस्कृति के बेकर्स भी थे। पोर्टुगल संस्कृति का बेकर्स एक अहम हिस्सा बने, और उन्होंने गोवा के कल्चर में चार चांद लगा दिए, क्योंकि आज भी गोवा का जो कल्चर है वो पोर्टुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। लेखक के एल्डर्स कहते हैं कि जब पोर्टुगल का राज था तब बेकर है। अब जब पोर्टुगल का राज खत्म हो गया है, तो अब बेकर्स भी इंडिया से बैनिस्ड हो गए हैं। भले ही बेकर्स लोग इंडिया से बैनिस्ड हो गए हों, परंतु आज भी उनकी निशानियाँ यहाँ पे हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही बेकर्स चले गए हों, लेकिन आज भी उनकी बेकरी गोवा में है। आज भी गोवा में बेकरियों में फर्नेंस चल रही है। आज भी गोवा की बेकरीज में मोल्डर्स, मिक्सर्स एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो ब्रेड में यूज़ आती है। तो लेखक कहते हैं आज भी गोवा में बचे हैं वो ब्रेड के भूखे लोग, यानी मेरा मतलब कि ब्रेड के जो फंड लोग, जो ब्रेड के फैंस थे। तो लेखक कहते हैं जब बेकर सुबह सुबह उनके गांव में उनके घरों के बाहर आते थे, तो उनके एक हाथ में बैम्बू स्टिक और दूसरे हाथ में एक कंटेनर होता था, जिसमें वो भर के लाते थे ब्रेड्स वगैरह फॉर सेलिंग पर्पस। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही सूरज के साथ जब पैडल्स के स्टिक्स की आवाज़ आती थी, जब वो चलते थे तो उनके चलने से स्टिक्स की आवाज़ आती थी, जो लेखक के लिए अलार्म का काम करती थी, और उसे जगने में हेल्प करती थी। बेड से जगते ही लेखक और लेखक के चुटपुटिया दोस्त बेकर्स के इर्द गिर्द आ जाते थे। वो किसी लालच के लिए बेकर्स के इर्द गिर्द नहीं आते थे, बल्कि बेकर्स जो ब्रेड होते थे वो घर के मेड्स को देता था, जिनका नाम था पास्किन और पास्टिन। तो बच्चे जो हैं वो किसी लालच के लिए, ब्रेड वगैरह के लालच के लिए बेकर्स के पास नहीं आते थे, बल्कि वो वहाँ उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते थे। बल्कि घर के लिए जो ब्रेड होते थे वो घर के नौकर लाते थे, जिनका नाम था पास्टिन और बास्टिन। पास्किन और बास्टिन यहाँ मेड सर्वेंट के नाम है। बेकर्स अपना काम कुछ इस प्रकार शुरू करते थे। बेकर सबसे पहले घर की लेडीज़ को बोलते गुड मॉर्निंग, और उसके बाद अपना जो ब्रेड देने का काम था वो शुरू कर देते थे। और उसका भाई सुबह सुबह बिना ब्रश किए पहुंच जाते थे बेकर के पास, क्योंकि वो बेकर से करते थे बहुत प्यार, और चाहते थे कि बास्केट का सबसे मीठा ब्रेड, सबसे अच्छा ब्रेड उनको मिले। तो अब लेखक और उसके भाई को तो मिल जाते थे बेस्ट ब्रेड्स, और बाकी की कहानियाँ अब हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।